हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट के बारे में। जब कोई सिविल शूट कोर्ट में जाता है तो वो किस तरीके से कोर्ट में जाएगा, ये उसके बारे में बात की गई है कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से होगा सिविल शूट का। इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है सीपीसी के अंदर वो सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 26 के बारे में। सेक्शन 26 में 2 सबसेक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जब कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो उसके 2 मैनर हैं, या तो वो प्लेंट के तरीके से या फिर वो अदर मैनर से। जनरली जो शूट इंस्टीट्यूट होता है वो प्लेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। और अदर मैनर का मतलब हो गया कि जैसे सेक्शन ऑर्डर 33 में जब कोई इंडिजेंट पर्सन कोई सिविल सूट फाइल करता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर एक प्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर वो एप्लीकेशन के तौर पर अपना जो सिविल सूट है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। इन चीज़ों को छोड़ करके, जो कि अदर मैनर में आ गई, इनको छोड़ करके जनरली जो प्लेंट है, जो शूट है, वो प्लेंट से ही इंस्टीट्यूट होता है। जब आप प्लेंट का प्रेजेंटेशन करते हो कोर्ट के अंदर तो ही आपका जो शूट होता है वो इंस्टीट्यूट होता है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि जो भी प्लेंट में जो फैक्ट दिए हुए हैं वो सारे के सारे एफिडेविट के द्वारा प्रूव होने चाहिए। जैसे आप कोई डिस्प्यूट है किसी की एज के बारे में है तो आपको जब आप उस प्लेंट में अपनी एज के बारे में बात रखते हो तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर एक जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे आपको लगाना है। तो हर एक जो फैक्ट होता है वो आपको एफिडेविट के द्वारा ही वहाँ पे प्रूव करना होता है। तो सेक्शन 26 इसके बारे में बात करता है कि या तो जो आपका शूट इंस्टीट्यूट होगा वो प्लेंट से होगा या फिर अदर मैनर से होगा, और जो फैक्ट होंगे वो सारे एफिडेविट से प्रूव होंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 4 के बारे में। ऑर्डर 4 के अंदर 2 रूल है, रूल 1 और रूल 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 1 के बारे में। रूल 1 ये बोलता है कि जो भी शूट इंस्टीट्यूट होगा, जो कमेंस होगा, जो शूट की शुरुआत होगी वो एक प्लेंट के द्वारा ही होगी। इसके अंदर 3 सब रूल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब रूल 1 के बारे में। सब रूल 1 ये बोलता है कि जब आपको कोई सिविल शूट इंस्टीट्यूट करना है, आपको शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको कोर्ट के अंदर जो प्लेंट है वो प्रेजेंट करनी होगी डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट का मतलब होगा कि एक तो ओरिजिनल जो प्लेंट है उसके साथ में एक प्लेंट की एक और कॉपी होनी चाहिए आपके पास में। तो प्लेंट डुप्लीकेट में या तो कोर्ट के सामने या फिर कोई ऑफिसर होगा उसके सामने आपको प्रेजेंट करना होगा जी। वहाँ पे बैरेक्ट के अंदर जो सच ऑफिसर लिखा हुआ है उसका जनरली मीनिंग होता है जो रीडर होता है कोर्ट का, आप रीडर के पास में वो चीज़ सबमिट करा देते हैं। तो प्लेंट डुप्लीकेट में देनी होगी, या तो कोर्ट के अंदर, या तो कोर्ट खुद एक्सेप्ट करेगा या फिर जो रीडर वगैरह होता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सच ऑफिसर के पास में आपको उसको प्रेजेंट करनी होगी। अब सब रूल इसका 2 ये बात करता है कि जब आप प्लेंट प्रेजेंट करते हो उस कंडीशन में आपको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो भी रूल वगैरह दिए हुए हैं उनको आपको पालना करनी होगी। जैसे कि ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग जनरली के जो प्लीडिंग होगी वो किस तरीके से होगी। जैसे प्लीडिंग के अंदर क्या क्या आता है, प्लीडिंग के अंदर जो आप रिटर्न स्टेटमेंट देते हो या फिर आप कोई भी अपने जो फैक्ट जो सामने रखते हो कोर्ट के, वो प्लीडिंग के अंदर आते हैं। तो ऑर्डर 6 के जो भी रूल है उनको फॉलो करना होगा। और ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट के बारे में कि प्लेंट किस तरीके से तैयार होगी, प्लेंट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर वगैरह होंगे। तो वो सारे के सारे जो रूल है वो जब आप प्लेंट प्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन में ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जो भी रूल है वो आपको फॉलो करने होंगे। सब रूल 3 इसका ये बात करता है कि कोई भी प्लेंट को ड्यूली प्रेजेंटेड कब माना जाएगा। उसको तब माना जाएगा जब आपने ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जो रूल है आपने उनकी पालना की है। उसके बाद में आपकी जो प्लेंट है उसको ड्यूली इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ड्यूली प्रेजेंटेड माना जाएगा। अब इसका रूल 2 ये बात करता है कि जब कोई आपने जो प्लेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करी है, जब वो एडमिट हो जाती है, बैरेक्ट में जो वर्ड एडमिट है वो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी जो प्लेंट है वो एडमिट हो जाती है तो उस कंडीशन में जो कोर्ट होता है, जो भी उस केस के पर्टिकुलर हैं, जो पार्टी के नाम वगैरह हैं, तो उनको एक बुक के अंदर उनकी एंट्री करेगा जिसको हम रजिस्टर ऑफ सिविल सूट बोलते हैं कोर्ट में। और जब उनको एडमिट होने के बाद में जब उनकी एंट्री होगी तो वो इस ऑर्डर में होगी कि जिस ईयर में वो आए हैं। तो सबसे पहले जो प्लेंट एडमिट हुई है उसको वो नाम देंगे, जैसे कि 1 of 2011, 2 of
2011। 2011 के अंदर पहली प्लेंट जो एडमिट हुई है उसको ये नाम देंगे, दूसरी होगी उसको ये नाम देंगे। तो जिस ईयर में वो एडमिट हुई है तो उस अकॉर्डिंग ही उन ऑर्डर से उनको नंबर दी जाएगी, उनकी नंबरिंग की जाएगी। तो ये बात करता है ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट के बारे में, और इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट 26 में भी है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट के बारे में ये 2 प्रोविज़न हैं, एक तो सेक्शन 26 और एक ऑर्डर 4, जिसके बारे में हमने बात करी। थैंक यू।